सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का। एक बस्ती है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। कश्मीरी यकजहती का मतलब है कि हम हर मौके पर उन भाइयों के साथ हैं और हम उनके साथ वादा करते हैं कि हम उनको ज़रूर आज़ादी दिलवा कर रहेंगे। कोई आवाज़ अब उठाए कि कश्मीर जल रहा है, कोई इंसाफ अब दिलाए कि कश्मीर जल रहा है। हम कश्मीर लोगों के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है, और फिर फरमाया कि अगर किसी भी मुसलमान के जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होती है तो मुसलमानों को दर्द होती है। इसीलिए हम अपने कश्मीरी भाइयों के दर्द में बराबर के शरीक हैं और ये ऐलान करते हैं जो बेबस हैं उनके सर पर ताज देखेंगे, जो बेबस हैं उनके सर पर ताज देखेंगे। अब कश्मीर में कश्मीरियों का राज देखेंगे। कश्मीर की वो वादी जो आज लहूलुहान हो रही है, उस वादी की कोई सुबह या शाम ऐसी नहीं गुजरती जो खून आशाम ना हो। माँओं के जिगर गोशे आज़ादी के लिए कुर्बान हो रहे हैं और बहनों के आंचल तार तार हो रहे हैं। मगर अफसोस सद अफसोस, हमारे जज्बात मुर्दा हो गए हैं, हमारे कान बहरे हो गए हैं। क्या हमें इन मजलूमों की आहें और सिसकियाँ सुनाई नहीं देती? लेकिन यकीन जानो कि लाखों कश्मीरियों का खून ज़रूर रंग लाएगा, क्योंकि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। हम कश्मीर से यकजहती करके अमन के ठेकेदारों को कहते हैं कि क्या तुम्हें भारत की दरिंदगी और सिफाकी नज़र नहीं आती? क्या तुम भारत के दरिंदों को लगाम नहीं दे सकते? तारीख जो न दोहराई वो मुसलमान नहीं होगा। पाकिस्तान भी तुझसे छीना था, कश्मीर भी तेरा न होगा। ए दुश्मनाने इस्लाम, क्या तुम्हारे मिसाइल ईरान और अफगानिस्तान पर बरसाने के लिए थे? लेकिन यकीन जानो कि शहीदों का लहू कभी भी रांगा नहीं जाता। कायदे आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, याराने जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। हम मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादे पर अमल करके और कश्मीरी अवाम को राय शुमारी का हक़ दिया जाए। दोनों रियासतें किसी बड़ी ताकत को सालिस बना लें और फैसला तस्लीम कर लिया जाए। दोनों मुल्क दो तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल तलाश करें। शुक्रिया।